दोस्तों तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दोस्तों मेहता साहब होते हैं, अब दोस्तों मेहता साहब यहाँ पर जाने वाले हैं अपने ऑफिस के अंदर। इतनी ही देर में जैसे ही मेहता साहब पहुँचते हैं तो वो थोड़ा सा लेट हो जाने वाले हैं। यहाँ पर अब उनके बॉस आते हैं और कहते हैं कि मेहता साहब आपसे यहाँ पर मुझे बैठकर कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो मेहता साहब को वो अपनी सीट पर बिठा देते हैं। तो मेहता साहब कहते हैं कि भाई ये मेरी जगह नहीं है, बॉस आप लगता है गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों उसके बॉस कहते हैं कि अगर ये तुम्हारी जगह नहीं है तो फिर यहाँ पर क्यों बैठ गए। अब दोस्तों जो यहाँ पर क्लाइंट्स खड़ी होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हंसना शुरू कर देती हैं कि यहाँ पर मेहता साहब को डांट पड़ रही है उनके ऑफिसर से। अब दोस्तों यहाँ पर उनके ऑफिसर कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर लेट क्यों आए और क्या वजह ऐसी हुई, मैं तुझे काम से निकाल दूंगा, क्योंकि क्या मैं तुझे पैसे नहीं देता। अब दोस्तों मेहता साहब कहते हैं कि बॉस मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ पर पसीने को पहुँचने दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर मेहता साहब अपने पसीना पहुँचने के लिए जेब से रुमाल निकालने की जरूरत करते हैं। जैसे वो यहाँ पर रुमाल निकालने लगते हैं तो दोस्तों उनके रुमाल में उन्होंने रास्ते से पकौड़े लिए थे और समोसे भी। तो दोस्तों पकौड़े उन्होंने रास्ते में खा लिए थे और यहाँ पर जो समोसे हैं अपने रुमाल के अंदर छुपा कर ले आए थे सीधा यहाँ पर अपने ऑफिस के अंदर। उनको क्या पता था कि अभी यहाँ पर उनको याद ही नहीं रहा कि यहाँ पर मैंने रुमाल के अंदर समोसे रखे हैं। वो अपने बॉस के सामने उसी रुमाल को निकालते हैं तो उनके बॉस कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, आप मुझे भी तो दिखाओ। अब दोस्तों यहाँ पर मेहता साहब वो सारा रुमाल खोलने वाले हैं जिसके अंदर उनके समोसे पड़े थे। अब समोसे यहाँ पर उनके बॉस को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, हालांकि मेहता साहब को इस बात का नहीं पता। जैसे ही मेहता साहब डरते डरते अपना रुमाल दिखाने वाले हैं अपने बॉस को तो उसके बॉस देखकर कहते हैं कि बढ़िया ये तुम मेरे लिए लाए हो। अब दोस्तों मेहता साहब कहते हैं जी बॉस मैं आपके लिए लाया हूँ। मैंने कहा आप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो करते हैं, ज़रा समोसे वगैरह खाइए और अपना मूड ठीक कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर उसके बॉस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाने वाले हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज लेट आ गए हो कोई बात नहीं, कल से ठीक आ जाना, बस ये मेरे समोसे मुझे प्लेट में निकाल दीजिए। यहाँ पर दोस्तों अब एक और नई स्टोरी का यहाँ पर स्टार्टिंग होने वाली है जिसके अंदर आप लोगों को पता चल गया था कि जेठालाल हिमालय जाने वाला है, लेकिन आपको मजीद अपडेट बता दूं। अब दोस्तों जो जेठालाल हिमालय जाने वाला है उससे पहले ही उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं। यहाँ पर अब जो कंपनी है रामसंस कंपनी जो कि इसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माल देती थी, वो कंपनी से इसका माल भी शॉर्ट होने वाला है। और यहाँ पर जो बापूजी हैं हो सकता है कि जाने के बाद यहाँ पर बापूजी जेठालाल की दुकान गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक का कबाड़ा कर दें। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर बंदे मिलने आ रहे हैं और कहते हैं कि बताओ जेठालाल तुम हिमालय जा रहे हो। तो दोस्तों जेठालाल कहता है कि हाँ मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर जेठालाल के दोस्त भी जेठालाल को एक ही बात करते हैं कि यार तेरी इतनी अच्छी दुकानदारी है, किसी और के हाथ में यहाँ पर ना सौंप कर जा, क्योंकि एक बंदा जो दुकान चलाता है वही अच्छे से दुकान चला सकता है। तो बापूजी के हाथ यहाँ पर दुकान ना सौंप, अगर तूने ऐसा किया तो वो तेरी काफ़ी ज़्यादा ग्राहकदारी खराब भी कर देंगे। अब दोस्तों ये आ गई है बात जेठालाल के ऊपर, लेकिन जेठालाल अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं जो कि देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तारक मेहता